नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाले मुद्दे पर अब विपक्ष पूरे एक्शन मोड में है। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर जोरदार हंगामा होता रहा। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। कार्रवाई शुरू होने से पहले राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। सदन के बाहर पोर्टिको में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हाथ में बैनर लिए खड़े दिखाई दिए। विपक्ष के हंगामे के कारण आज सिर्फ 22 मिनट ही बिहार में सदन की कार्रवाई चल पाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के लिए कल काला दिवस था। पीएम मोदी के लाडले सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। लाडले मुख्यमंत्री पर पीएम क्या कहेंगे? भारत माता की जय करने वाले बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम गायब हैं। कल हम सब का सिर शर्म से झुक गया। इंडिया की राजनीति में पहली ऐसी घटना है जहां राष्ट्रगान का अपमान हुआ। पीएम मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। सीएम नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। राष्ट्रगान को अपमान करने वाले को 3 साल की सजा होती है। देखिए, राबड़ी देवी ने भी खूब हंगामा काटा। विधान परिषद में राष्ट्रगान के अपमान पर हंगामा करते हुए कहा गया कि राबड़ी देवी का माइक बंद हो गया है। उन्होंने माइक चालू कराने की मांग की। राबड़ी देवी ने कहा, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग खराब है तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बेटा नहीं बनता है तो किसी दूसरे को अपने कुर्सी सौंप दे। विधान परिषद में भी विपक्ष के नारेबाजी के बीच मात्र 8 मिनट में ही सभापति ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। देखिए, इस मुद्दे पर खूब टकराहट हुई। राष्ट्रगान वाले मामले पर तेजस्वी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, तेजस्वी के मन में यदि राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है तो वो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा राष्ट्र के संदर्भ में अपनी सजगता दिखाई है, लेकिन तेजस्वी अपने माता पिता पर ईडी के छापे के मामले से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। यह हल्की राजनीति करने वाले लोग हैं। जब आरजेडी और जेडीयू साथ में सत्ता में थे तो तेजस्वी को नीतीश कुमार ठीक नजर आ रहे थे। यह कैसी दोहरी राजनीति है, जनता निर्णय करेगी कि कौन बिहार के हित में है और कौन बिहार के अहित में है। वहीं सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया। उन्होंने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज़्यादा कोई और राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। उनसे ज़्यादा कोई और संविधान के लिए समर्पित नहीं है। बिहार के लिए बिहार गीत भी उन्होंने गाया है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच आपने देखा कि नीरज कुमार, जो काफ़ी करीब भी माने जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, हनुमान कहे जाते हैं, उन्होंने किस प्रकार का आरोप लगा दिया लालू परिवार पर। पूरा लालू परिवार के कुनबे को ही उन्होंने टारगेट कर दिया। और उसके जवाब में फिर तेजस्वी के हनुमान वो भी सामने आए। उन्होंने भी नीरज कुमार को खूब सुनाया, खूब खरी खोटी सुनाई, खूब बयानबाजी हुआ, खूब हंगामा हुआ। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू राबड़ी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि 2002 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। राष्ट्रगान के दौरान वो कुर्सी पर बैठी रहीं। 15 अगस्त 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रगान का अपमान किया था। 50वें स्वतंत्रता दिवस पर लालू ने उल्टा झंडा फहरा दिया था। आज हमसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह लोग फर्जी राष्ट्रवादी हैं, नकली राष्ट्रवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। उनके रगों में भ्रष्टाचार दौड़ रहा है। तो देखिए, इस तमाम बयानों से आप समझ गए होंगे कि इस समय, इस वक्त बिहार की जो सियासत है वो किस ओर करवट ले रही है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी निकलकर सामने आई कि खूब हंगामा हुआ। इतना हंगामा हुआ कि विधायकों को, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मार्शलों के द्वारा टंगवा लिया गया। जी हाँ, एक एक विधायक को मार्शलों के द्वारा टांग टांग कर बाहर निकाल दिया गया। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। जी हाँ, कर्नाटक में 48 नेताओं को हनी ट्रैप किए जाने के आरोपों के बाद शुक्रवार को विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। इसके बाद बीजेपी विधायक विधानसभा के वेल में प्रवेश कर गए। उन्होंने स्पीकर की कुर्सी पर पेपर उछाले, जिसके मार्शल ने मोर्चा संभाला।
कर्नाटक विधानसभा ने विधानसभा की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए 18 बीजेपी विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। विधेयक को कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने पेश किया। इसके बाद बीजेपी के इन विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद विधानसभा से बाहर ले जाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है जिसमें मार्शल बीजेपी विधायकों को कंधों पर टांग बाहर ले जाते नजर आ रहे हैं। सदन से बीजेपी के 18 विधायकों के निलंबन पर कर्नाटक सरकार में मंत्री एम.बी. पाटिल ने कहा, सदस्यों का इस तरह से व्यवहार करना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने विधानसभा में सभी संभव उल्लंघन किए हैं। यह निलंबन 100% उचित है। देखिए, आपको बताते चले कि कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एन. राजन्ना ने गुरुवार को सदन में कहा था कि केंद्रीय नेताओं समेत कम से कम 48 नेता हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। इसके बाद आज यानी शुक्रवार को बीजेपी के विधायकों ने सदन में हंगामा किया क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायक हाथों में सीडी लेकर दावा कर रहे थे कि उनके पास हनी ट्रैप के सबूत हैं। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक आर अशोक ने कहा, यह किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, यह जनता के लिए काम करने वाले विधायकों के खिलाफ बड़ी साजिश है। कुछ लोग अपने एजेंडे के लिए यह हनी ट्रैप कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।